जहां एक और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, ऐसे में अब अलग अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देपालपुर में गायत्री परिवार शाखा की ओर से 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान के दौरान भारत देश की सुरक्षा और देश की रक्षा तथा तैनात सैनिकों की रक्षा के लिए मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। इस दौरान दो नन्ही बालिकाएं भी भारत माता की वेशभूषा के अवतार में इस यज्ञ में आहुति देती हुई नजर आई। देखिए खास रिपोर्ट। देपालपुर में गायत्री परिवार शाखा देपालपुर द्वारा 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से पहुंचे विद्वानों ने गायत्री महायज्ञ कराया। इस दौरान वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तथा भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए विशेष मंत्र उपचार के साथ आहुतियां दी गई। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया और आहुतियां दी। जो भी गलती हमारे द्वारा हुई है, इसलिए उन सभी गलतियों के लिए अपराधों के लिए बस भगवान को प्रणाम करिए, भगवान को अच्छे मान को धन्यवाद को कल्याण हो और संस्कार निर्माण को इस दौरान दो नन्ही बालिकाएं भी आहुति देती हुई नजर आई। वे भारत माता की वेशभूषा धारण कर भारत माता के रूप में आहुतियां देती हुई दिखाई दी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति और ऐसे में गायत्री परिवार द्वारा देपालपुर में 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ में सैनिकों के लिए भी आहुतियां दी गई है, देश की रक्षा के लिए आहुतियां दी गई हैं। दो बहनें छोटी छोटी बालिकाएं, आप देखेंगे कि किस तरह से जो भारत माता के गेटअप में आपको नजर आएगी, उन्होंने भी यहाँ आहुतियाँ दी है और देश के सैनिकों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की है। किस तरह से आपने गायत्री यज्ञ में जो है आहुतियाँ दी और क्या कुछ प्रार्थना की है? जो हमारे देश के सैनिक हैं उनके लिए हमने आहुतियाँ दी है ताकि वो सुरक्षित रहें। क्या कुछ किस तरह से यज्ञ में आप बैठे हैं, आहुतियाँ दी है, किस लिए आहुतियाँ दी है? हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके शांति और सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे हवन रखा है और आहुतियाँ दी है। तो बिल्कुल ये वो बहनें हैं जो कि भारत माता के रूप में यहाँ पहुँची है और यहाँ गायत्री जो शक्तिपीठ है हरिद्वार, वहाँ से भी कुछ लोग पहुँचे हैं। किस तरह से जो आपने आहुतियाँ दिलवाई है और सैनिकों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आहुतियाँ? गायत्री परिवार द्वारा जो 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें सर्वजन हितार्थाय सर्वजन सुखार्थाय के लिए हम लोगों ने सैनिकों के लिए उनका संबल पुरुषार्थ और जागृत हो, इस उद्देश्य से एवं जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और सबके कल्याण के लिए और राष्ट्र को समस्त सुखी बनाने के उद्देश्य हम लोगों ने वैदिक मंत्रों के माध्यम से विशेष आहुतियाँ समर्पित करें। क्या कुछ कहेंगे युवाओं को किस तरह आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में जो जिस तरह से तनाव है भारत पाकिस्तान में, उसको लेकर युवाओं को किस तरह से जो अपना एकजुटता दिखानी चाहिए? आज का देश का युवा इस परिस्थिति में इतना जोश में है कि हर युवा चाहता है कि मैं खुद स्वयं बॉर्डर पर चला जाऊं, पाकिस्तान से युद्ध करने जाऊं। तो आज का युवा इतना सशक्त हो गया है कि वो खुद चाहता है पाकिस्तान से बदला लेना। आप भी यज्ञ में शामिल हुए और आहुतियाँ दी हैं, किस तरह की आहुतियाँ और देश के लिए क्या कुछ? देश के जो हमारे सैनिक रात दिन युद्ध लड़ रहे हैं, कुछ घायल हो रहे हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं, तो गायत्री परिवार द्वारा जो आयोजित यज्ञ था, इसमें उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, घायल सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, उनके पुरुषार्थ के लिए आहुतियाँ समापन दी गई। क्या कुछ कहेंगे? आप हरिद्वार से पहुंचे हैं और गाकर क्या कुछ सुनाएंगे दर्शकों को, किस तरह से जो देश का जुनून है, एक देशभक्ति का, और आपने आहुतियाँ भी उसी के नाम की दी? 2 लाइनें पहले तो हम सुनाएंगे। नौजवानों उन्हें याद कर लो ज़रा जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो ज़रा। निश्चित ही ये समय हमारे उन वीर सैनिकों को याद करने का है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का समय है। और एक बात और है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये विशेष नारा है। इस समय पूरे भारत को संगठित हो जाना चाहिए। मोहल्ले में लगी आग कब हमारे घर तक पहुंच जाएगी हमको भी पता नहीं चलेगा भाइयों बहनों।
इसलिए निवेदन है, शांति कुंज हरिद्वार का यही नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भारत माता की जय। तो बिल्कुल एकता की बात जहां सरकार भी कह रही है, वहीं गायत्री शक्तिपीठ जो शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि है, उनका भी यही कहना है कि एक बनेंगे नेक बनेंगे। और इसी भावना के साथ गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें भारत के लिए, देश के लिए आहुतियां भी दी गई। यत्ने से MP न्यूज़ देपालपुर।